Hello students. So far we have already done linear equations, solutions of linear equations, linear inequalities of type 1, 2 and 3. Now today I am going to take statement problems of exercise 6.1 in which we have been given any problem in the statement form and we will convert it into linear inequality and then we will solve it. Then we will find out its a solution. Earlier we had already given linear inequalities were already given and we were solving. In this question you can say when it is a statement, the question is in the statement form, we have to convert it into linear inequalities ourselves. So first of all, I am taking question number 21. So in this question it's given Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit tests, and you are to find what should be the minimum marks he should get in third test, so that to get an average of at least 60 marks. मतलब उसके 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स दे रखे हैं आपको. अब वो थर्ड यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आए, कम से कम कितने मार्क्स हो कि उसके जो एवरेज है तीनों यूनिट टेस्ट का जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 का मतलब है कि कम से कम 60 तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है. एटलीस्ट मतलब दिस मच और मोर देन दिस. ठीक है, तो हमने लिखा कि लेट यहाँ पर जो गिवन है मार्क्स इन first unit test is given 70, marks in second unit test that is 75. Let marks in third unit test, let marks in third unit test that is x. According to question, पहले तो एवरेज इनका निकाल लीजिए. एवरेज ऑफ 3 टेस्ट, एवरेज क्या होता है, तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो आप 3 कर दो. This is 145 plus x, 145 plus x divided by 3. Now according to question, जो एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स जो आपके हैं, ये मार्क्स जो हैं एट लीस्ट 60 होने चाहिए. एट लीस्ट 60 का मतलब इतने 60 या 60 से ज्यादा, यानी ये एवरेज मार्क्स हैं. दिस इज एट लीस्ट का मतलब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 60 के. ठीक है जी, ये एवरेज मार्क्स ज्यादा हो 60 से या उसके इक्वल हो. तो एवरेज मार्क्स तो हमारे निकले थे 145 प्लस एक्स अपॉन 3 दिस. ओके, सो नाउ देखो अब हमारी आ गई ना ये लीनियर इनइक्वालिटी आ गई कि नहीं. अभी तक जो क्वेश्चन आपने पिछले किए, पिछली जो मैंने आपको लेक्चर्स में कराए, उसमें यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता था, ये दिया होता था आपको. एंड इन दिस क्वेश्चन what we have done, we have framed it by using the conditions given in the statement problem. So now 145 plus x is greater than equal to 180. जब यहाँ डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होता है, कोई स्केलर वैल्यू है आपकी, तो आप उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं. मैंने पिछले अपने लेक्चर में बताया था, अगर वेरिएबल होता है देन यू कांट डू इट. वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, एक स्केलर है ये, इसलिए हम इसको इधर ले जा सकते हैं. तो ये इधर चला गया आपका 60 into 3 180. दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145. सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35. इसका मतलब है आपका आंसर है कि वो स्टूडेंट अगर 35 मार्क्स लेके आता है या 35 से, देखो 35 लेके आएगा तो उसका जो एवरेज है वो 60 बन जाएगा, या फिर जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 होना चाहिए. 35 या फिर 35 से ज्यादा, ताकि उसका जो एवरेज है वो 60 या 60 से ज्यादा बनेगा. तो मिनिमम 35 मार्क्स तो चाहिए. और उसने भी यही बोला था कि आप ये बताइए कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए. 35 से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि 35 से कम होते हैं उसका एवरेज भी 60 से कम हो जाएगा. तो मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए. तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड यूटी इज इक्वल टू 35. ठीक है. हाँ जी, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23. दिस इज 23. यस,
फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। इसने बोला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमने पहले दिया लेट फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है हमारा वो है x, इट्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा x प्लस क्या करना चाहिए, अगर एक मैंने ऑड लिया 3 तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होगा प्लस 3 में क्या करेंगे 2 ना, 5 लाने के लिए, तो दिस इज प्लस 2। ये भी क्योंकि ऑड इंटीजर है तो इस वजह से। अगर 7 है, 7 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर 9 होगा, प्लस 2 करके आएगा, तो अगर मैंने इसको x लिया तो ये x प्लस 2 होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद इसने बोला है कि पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये ध्यान देना है, इसने बोला है कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि पहला वाला भी, मेरे जो पेयर, पहले तो पेयर्स देखो क्या बनेंगे, पेयर्स जो बनेंगे वो बनेंगे, पहला x होगा और दूसरा x प्लस 2, क्योंकि उसने बोला यही पेयर्स बनाइए, x पहला और उसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर x प्लस 2। अब उसने जो उसके बाद कंडीशन दी बोथ ऑफ विच, यानी ये भी और ये भी दोनों स्मॉलर देन 10 है, यानी x भी स्मॉलर देन 10 है एंड x प्लस 2 भी स्मॉलर देन 10 है। ओके, दोनों, ये दोनों ही स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। चलिए, अब इसके बाद इसने क्या बोला कि their sum is more than 11 according to question, first odd number plus its consecutive odd number is equal to 11, is more than 11, this is more than, greater than 11, इनका सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला ऑड नंबर क्या आया है जी हमारे पास, हमने जो अज्यूम किया है x है और ये x प्लस 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 11, सो 2x इज ग्रेटर देन, ये ट्रांसपोज हो गया, 11 माइनस 2 इज 9, सो x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x इज ग्रेटर देन 4.5, यानी आपका जो ऑड नंबर है वो क्या होना चाहिए 4.5 से बड़ा होना चाहिए। 4.5 से बड़ा कौन सा ऑड नंबर आ रहा है, तो रिक्वायर्ड पेयर्स जो आगे वो हमारे पास आए हैं, पहला अगर मैं 5 लेती हूं तो 5 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है 7। देखो ये भी साथ में देखना है कि बोथ नंबर्स, ये जो दोनों नंबर हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, ये पहला नंबर भी लेस देन 10 और दूसरा नंबर भी लेस देन 10 होना चाहिए, ये भी लेस देन 10 है, ये भी लेस देन 10 है। ओके, अब इसके बाद दूसरा यहां पर लिख लीजिए, बोथ ऑड नंबर्स मस्ट बी लेस देन 10, ऐसे लिखिए आप इसको। अच्छा, दूसरा पेयर कौन सा बनेगा 7 का कॉन्जिक्यूटिव 9 है ना। फिर अगर तीसरा लेते हैं तो यहां पर 5 7 9 11 अगर लेते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि उसने बोला बोथ ऑड नंबर्स मस्ट बी लेस देन 11 लेस देन 10, ये तो दोनों लेस देन 10 है, ये भी दोनों लेस देन 10 है, लेकिन यहाँ पर ये लेस देन 10 है, ये लेस देन 10 है, उसने बोला था बोथ ऑड नंबर्स मस्ट बी लेस देन 10, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, इसको हटा देंगे, तो दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर्स, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, अब मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 24, वो भी बिल्कुल वैसा ही पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात तो इस बार इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेने कॉन्जिक्यूटिव, तो पहला अगर मैंने इवन इंटीजर लिया x तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर क्या होगा x प्लस 2। ओके, उसके बाद अब की जो कंडीशन दी है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, यानी दोनों बोथ इवन नंबर्स मस्ट बी लार्जर देन यानी ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो पेयर बनाएंगे आप उसमें दोनों नंबर्स 11 से बड़े होने चाहिए, और सॉरी लार्जर देन 5 था, सॉरी लार्जर देन 5, दिस इज लार्जर देन 5 such that their sum is less than 23 according to question इनका जो सम है x और x plus 2 जो है that is less than, this is less than, तो less than
23 दे रखा है, तो दिस इज 2x प्लस 2 लेस देन 23. दिस इज 2x लेस देन 21. So this is x is less than 21 divided by 2, 10.5. x is less than 10.5. x is less than 10.5. चलिए, आपका जो नंबर है x, अगर मैं पहला नंबर x लिखती हूँ तो दूसरा x प्लस 2 आता है ना, तो ये जो x है वो लेस देन 10.5 होना चाहिए, 10.5 से छोटा नंबर होना चाहिए. तो पहला, अब इसने बोला बोथ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 5 होने चाहिए, 5 से नंबर बड़ा लेना. अब दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके देखना है, इन दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा उसी से नंबर बनेंगे. तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या बनेंगे आपके पास, नंबर ग्रेटर देन 5, तो 6 बनेगा, इवन नंबर चाहिए. 6 का कंसेक्यूटिव 8. ओके, ये वाली भी देख ले कि x लेस देन, x है पहले वाला, ये लेस देन 10.5 है ना. हाँ, इसमें दूसरे वाले को नहीं देखना क्योंकि x इज लेस देन 10.5 है, तो पहले वाले को देखना. अच्छा, दूसरा क्या बोला है, बोथ इसके लिए यूज नहीं किया, लेस के लिए कि भाई 10.5 से छोटा होना चाहिए, बोथ के लिए नहीं, सिर्फ x के लिए यानी फर्स्ट के लिए. फिर है 8, 10, फिर 10, 12. अब आप सोच रहे होंगे कि ये काट देंगे, नो, ये नहीं काटेंगे. हमें बोला गया है कि ये जो x है वो लेस देन 10.5 होना चाहिए, तो x तो तीनों ही केसेस में लेस देन 10.5 है. बोथ की कंडीशन ये थी कि बोथ इवन नंबर्स हैं, तो बोथ इवन नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन 5 से बड़े हैं दोनों, तो दीज आर रिक्वायर्ड पेयर. दिस इज आवर आंसर. हाँ जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ एक्सरसाइज 6.1. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसमें बोला है वन मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर. तो एक 91 सेंटीमीटर का एक वुडन पीस है और इसको 3 पार्ट्स में वो कट करना चाहता है. ठीक है, 3 पार्ट्स में कट करना चाहता है. सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. क्या लिखा है कि सेकेंड लेंथ जो है वो शॉर्टेस्ट, अगर इसको x ये शॉर्टेस्ट है तो सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, इससे 3 सेंटीमीटर लंबी है, इस शॉर्टेस्ट से ये जो है बीच वाली वो इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है. एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. वो जो है, ये जो शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है हमारी, शॉर्टेस्ट, इसकी ट्वाइस है. अब इसने बोला है कि अब ये जो लेंथ्स है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. चलो, अब हमारे पास पहले तो ये है कि अगर इन तीनों पीसीस को, लेट पहले तो लिखिए, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस जो है वो हमारी है दैट इज x सेंटीमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ सेकेंड पीस क्या हो गया, x प्लस 3 सेंटीमीटर. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ थर्ड पीस क्या आई हमारे पास, 2x सेंटीमीटर. एंड इफ देखो, जब हम इनको कट कर रहे हैं 91 सेंटीमीटर को, हमने ये रेशोज इनकी रखनी है, एक x है, एक x प्लस 3 है, एक 2x है. ठीक है, अब रेशो इसी हिसाब से होना चाहिए. अब जब कट करने के बाद इनको रीजॉइन करते हैं, मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहूंगी कि, हाँ जी, एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ. सपोज ये 15 सेंटीमीटर है मेरे पास. ठीक है, अगर मैंने यही वाली मेरी कंडीशन लग रही है कि शॉर्टेस्ट मान लो मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, तो जो अगले वाला बन जाएगा 2 प्लस 3 वो 5 बन गया. ठीक है, और उससे अगले वाला जो है वो 2 जा 4, इसके अकॉर्डिंगली वो 4 हो गया. लेकिन अगर इसके बाद भी ये 4 हो गया, क्योंकि ये टोटल था 15 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 15 था, तो इसका मतलब 2 प्लस 5 7 प्लस 4 11, 4 सेंटीमीटर तो अलग फिर भी बच गया ना, फिर भी बच गया हमारा. यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो जरूरी नहीं है 91 सेंटीमीटर आए, कंडीशन तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी. अब जैसे अगर सपोज करो मैंने इसको 2.5 लिया, अगर ये 2.5 लिया तो 2.5 प्लस 3 कितना हो गया, 5.5, और यहाँ पर कितना आ गया
5 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर हम इसको देखें 5 + 2 7, 8 + 5 13 और 15 में से अब भी ये छोटा है, तो ये भी कंडीशन तो ये सारी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम इनको तीनों को ऐड कर रहे हैं तो कुछ पीस हमारे पास बच रहा है। फिर अगर सपोज करो मैंने इसको 3 लिया होता, 3 + 3 6 हो जाता, 3 2 6 हो जाता। तो अब यहाँ पर 6 + 6 12 + 3 15, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? तो हम ये x के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जब x क्या लेंगे, तो जरूरी नहीं है जब हम उसको ऐड करेंगे, तीनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो वो 91 के या तो इक्वल आएगा या 91 से छोटा भी आ सकता है। 91 से तो बड़ा बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास वुडन पीस है वो 91 सेंटीमीटर का है। तो आपकी x के ऊपर डिपेंड करता है कि आप x की क्या वैल्यू ले रहे हो। तो उसका जो सम है तीनों पीसीस का, वो उन तीनों पीसीस का सम मिलके दोबारा से या तो वो 91 के इक्वल बनेगा, क्योंकि टोटल हमने 91 सेंटीमीटर में से ही ये तीनों पीसेस काटे हैं, या फिर वो 91 से छोटा बनेगा, कुछ पीस बच जाएगा उसमें से। तो ये आ गया आपके पास 4x, 3 इधर गया 88, दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 22। तो x इज लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आया इस कंडीशन, यहां तक के हिसाब से। अब अगली एक और कंडीशन दी हुई है, what are the possible lengths of the shortest board। और shortest board मैंने यही बोला ना, shortest board x की वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है ना। तो x की जो है कितनी पॉसिबल लेंथ्स है shortest board की, if third piece, यानी कि ये third piece according to question, third piece is to be at least का मतलब greater than या equal to 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा होगा हमेशा। तो थर्ड पीस इज 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द सेकेंड। 5 सेंटीमीटर लार्जर मीन्स लार्जर देन द सेकेंड पीस। थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लार्जर, बड़ा है किससे? सेकेंड पीस से। तो सेकेंड पीस कितना था हमारा? x + 3 + 5, तो ये x उधर जाएगा, 2x - x इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। यानी इन दो कंडीशंस को आप अगर देखें बाय 1 and 2, आपके पास फाइनल आंसर क्या आया? x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए ये, और छोटा किससे होना चाहिए? x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इसने ये बोला है, ये आपका फाइनल आंसर है कि आपका जो शॉर्टेस्ट ये x है वो 8 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हाँ जी, अब मैंने लिया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। इसको हम जो इसमें लिखा है इसको ढंग से समझ के विल ट्राई टू ड्रॉ फिगर और उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। इसमें दिया है ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liter of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम ने मैथ्स की जगह ना केमिस्ट्री का क्वेश्चन लिख दिया है ना। भाई आप केमिस्ट्री में भी तो मैथ्स यूज करते हो कि नहीं? वहां पर सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो आज हमने एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन ले लिया मैथ्स में। तो देखिए क्या है, अब इसको मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करती हूँ इस डायग्राम से। इसने बोला है कि यहां पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, 640 लीटर सॉल्यूशन है, लेकिन वो जो 640 लीटर सॉल्यूशन है ऑफ 8% बोरिक एसिड है, वो 8% बोरिक एसिड का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब क्या है? अगर हम आपको बोलते हैं भाई मेरे
60% मार्क्स है, तो 60% है मतलब 100 में से 60, तो वैसे 8% बोरिक एसिड का मतलब है 100 में से 8, 100 पार्ट में से 8 पार्ट्स जो है वो बोरिक एसिड है। ठीक है, तो अगर आपने 640 लीटर सॉल्यूशन लिया है आपने, तो इसका मतलब 640, जैसे 100 में से 8 पार्ट बोरिक एसिड है, तो 640 में भी आपका उसी के अकॉर्डिंगली बोरिक एसिड होगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला कि हमने क्या किया कि 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालना है इसमें, 2% बोरिक एसिड। देखो, एक होती है कोई चीज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड गाढ़ी, ठीक, और इसको मैं सिंपल अपनी डेली लाइफ से अगर कोरिलेट करूं, तो हमने सपोज करो 2 गिलास लिए, दोनों में वाटर डाला आपने, एक में आपने 4 स्पून आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक, और एक में खाली 1 स्पून डाला, तो 4 स्पून वाला तो बिल्कुल कड़वा हो गया, ठीक है, और एक में कम डाला है, तो ये जिसमें ज्यादा डाला है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, और जिसमें कम डाला हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगर मैं कम कॉन्सेंट्रेशन वाले को दूसरे वाले में डाल दूं, तो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन जो पहले 4 स्पून की कॉन्सेंट्रेशन थी वो थोड़ी कम हो जाएगी कि नहीं, है ना। तो उसी तरीके से ये 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, इतना ऐड कर दिया, सपोज करो ये कितना ऐड किया वही निकालना है कि कितना ऐड करें। हमने सपोज करो x लीटर ऐड कर दिया, x लीटर सॉल्यूशन ऑफ 2% बोरिक एसिड इसमें ऊपर से ऐड कर दिया। अब जो रिजल्टेंट बनेगा, ये मान लो जो टोटल सॉल्यूशन बना, ये टोटल बन गया, वो कितना है, 640 लीटर पहले था और x लीटर आपने अब ऐड कर दिया, तो टोटल कितना बन गया, 640 प्लस x लीटर, इतना बन गया इतना। अब इसने बोला है कि जो रिजल्टेंट बनेगा रिजल्टेंट मिक्सचर तो ये रहा 640 प्लस x, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है मोर देन 4% होनी चाहिए, 4% से तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 6% से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब 8% तो बहुत ज्यादा वाली थी, 2% उसमें कम वाली डाल दी, तो अब जो हमारे पास रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो अब 8 और 2 के बीच में होगा, 8 से कम हो जाएगा और 2 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कितना x लीटर ऐड करें, कितने लीटर ऐड करें कि जो आपकी रिजल्टेंट मिक्सचर बने उसका कॉन्सेंट्रेशन 4 और 6 के बीच में रहे। ठीक है, तो कम से कम रहे 4% और ज्यादा से ज्यादा हो जाए 6%, कम से कम 4%, ज्यादा से ज्यादा 6% हो जाए। समझ आया फिगर। अब हम इसको करते कैसे, हम इसको लिखेंगे लेट solution of concentration 2% added is equal to x liter. Solution of concentration 2% added in 640 liter is equal to x liters। हमने ऐड किया, कितना ऐड किया, x liter। Now according to question, अब रिजल्टेंट, पहले तो रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन कितना बन गया, 640 पहले था, अब हमारे पास ये रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बन गया 640 प्लस x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो रिजल्टेंट सी आपके पास ये जो बना है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी 640 प्लस x की वो 4% मिनिमम हो और 6% मैक्सिमम हो। इस 4% ऑफ 640 प्लस x, 640 प्लस x, इधर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 6% ऑफ 640 प्लस x।
ठीक है। और यहाँ पर ये किससे, ये जो आपका इन दोनों का ये टोटल है, ये था 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x, 2% ऑफ x, ठीक है। परसेंटेज मीन्स अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, तो तीनों का अपॉन 100 कैंसिल हो गया, तो ये बना 4 परसेंटेज का मतलब अपॉन 100। ये देखो इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज, सारे में परसेंटेज, इट इज कैंसिल्ड। सो ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 640 प्लस x, 8 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 640 प्लस 2 of x, this is 6 of 640 plus x। अब आपके पास दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं, दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका प्लस 4x लेस देन फिर इसको इसके साथ करेंगे 5120 प्लस 2x लेस देन दिस इज प्लस 6x। दोनों को जब आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा ये आपके पास, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। दिस इज 4x लेस देन 4x माइनस ये वाली सॉल्व कर रही हूं मैं, 4x माइनस 2x लेस देन 5120 माइनस 2560। हाँ जी, तो ये हमने पहले इसको सॉल्व किया है, इधर वाली ये वाली इनइक्वालिटी को। तो दिस इज 4x माइनस 2x, दिस इज 2x, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2560 2 से डिवाइड किया है, तो x इज लेस देन 1280 लीटर। और अब इधर वाली इनइक्वालिटी को हमने लिया है, तो ये है आपकी 5120 प्लस 2x लेस देन 3840 प्लस 6x, ये 6x है तो ये 2x उधर शिफ्ट कर दिया मैंने और ये इधर ट्रांसपोज किया है, ये आपका 6x माइनस 2x 4x, और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, अब 4 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि 4 का ये x का कोफिशिएंट 4 पॉजिटिव है इसलिए डिवाइड कर सकते हैं, तो x इज ग्रेटर देन 320। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को देखा जाए तो x is greater than 320, x is greater than 320 लीटर एंड x is less than 1280 लीटर्स। यानी अगर जो हमने मिक्सचर वो जो ये तो 640 लीटर था ना, और इसके अंदर ये x लीटर कितना ऐड करें कि यहाँ पर 4% से 6% के बीच में रहे, तो उसने बोला है कि 320 लीटर से लेकर 1280 लीटर्स के बिटवीन आप कोई भी क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं x लीटर की। आपका जो एसिड का, बोरिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इस सॉल्यूशन का, वो 4% से 6% के बीच में ही रहेगा, उससे ऊपर, इससे नीचे और इससे ऊपर वो नहीं जाएगा। अगर आप जो 2% वाला जो ऐड कर रहे हैं, अगर वो जो है 320 से इस 1280 लीटर्स के बीच में रखते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने 12th किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि यहाँ पर आपको दिया है कि 1125 लीटर्स जो है वो 45% सॉल्यूशन है एसिड का, ठीक है। यानी कि 100 में से 45 पार्ट्स जो है वो आपके एसिड के हैं, और आपके पास टोटल सॉल्यूशन है 1125 लीटर्स, और इसके अंदर आपने कुछ क्वांटिटी आपने जो है वो वाटर की ऐड कर दी। इसमें x लीटर ऑफ 0% सॉल्यूशन हुआ। ये अगर वाटर ऐड करते हैं ना बेटा सॉल्यूशन में, अगर वाटर आपने ऐड किया तो वाटर में कोई एसिड कंटेंट नहीं होता, उसमें 0% एसिड होता है। तो इसी वजह से अगर ये जो 1125 लीटर जो आपको दिया है वो 45% का दिया है, लेकिन आपको जो इसमें बोला है वाटर ऐड किया, उसमें कितना वाटर ऐड करना, उसने बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो हमने x लीटर ऑफ वाटर ऐड किया। तो x लीटर ऑफ वाटर का मतलब है, इसका मतलब है x लीटर ऑफ 0% सॉल्यूशन। 0% यानी इसमें एसिड कंटेंट 0 है,
यहाँ एसिड कंटेंट 45% है इस वाले में, और जब आपने वाटर ऐड किया तो उसमें आपका 0% एसिड है। अब आपका टोटल जो सॉल्यूशन था पहले वो था 1125, उसके अंदर आपने x ऐड कर दिया और तो टोटल हो गया 1125 प्लस x, जो ये रिजल्टेंट मिक्सचर बना क्योंकि वाटर ऐड कर दिया जिसमें 0% एसिड था। तो 45% से अब आपकी क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि आप कितना वाटर ऐड करें कि जो आपकी कंसंट्रेशन रहे वो 25% और 30 के बीच में रहे, 25% से ऊपर हो और 30 के नीचे हो। कितना वाटर ऐड करें, तो मैंने मान लिया कि x लीटर ऐड किया, तो पहले आपके पास 1125 था, तो रिजल्टिंग मिक्सचर बन गया x प्लस 1125। अब आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर है 1125, इधर भी रिजल्टेंट ये बाहर वाला 1125, इट लाइज बिटवीन, इसकी कंसंट्रेशन लाइज बिटवीन 25 एंड 30। मैंने इसीलिए लिखा है 1125 प्लस x, 1125 प्लस x की जो कंसंट्रेशन है इट लाइज बिटवीन 25 टू, सॉरी इधर लिखना पड़ेगा आपका 25 टू 30% के बीच में, और जो अंदर है कंटेनर में दैट इज 45% ऑफ 1125, 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ x लीटर, 0%। जब भी वाटर होगा तो 0% एसिड होगा वहां पर उसमें। हाँ जी, अब हमने क्या किया, इसको 25 ये परसेंटेज कैंसिल किया, उसके बाद हमने 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, 45 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 0%, 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 30 को इससे किया, ठीक है। अब इसके बाद 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, उसको हटा दिया। अब यहाँ पर देखो 25 है, दूसरे वाला जो एक्सप्रेशन 45 है, इधर है 30, ये देखो ये सारे 5 से कैंसिल हो रहे हैं, तो सबको 5 से कैंसिल कर दो। 5 5 are 25, राइट इट एज इट इज, 5 9 are 45, राइट इट एज इट इज, 5 6 are 30, राइट इट एज इट इज, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमने अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसको अलग से पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, लेस देन 9 को इससे मल्टीप्लाई किया है, 5x इधर रहा, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये आपका 4500 आया। एक्सिस, अब इसको क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 5 से आपने डिवाइड कर दिया, तो x इज लेस देन 900, यानी 900 लीटर से कम पानी डालेंगे आप। और अब इसके बाद आपने इधर वाली डबल इनइक्वालिटी आ रही है ना, एक उधर भी इनइक्वालिटी आ रही है, एक इधर भी, तो इस तरीके से करना है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये लिखा, लेस देन, फिर 6 से इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो x इज ग्रेटर देन 562.5 लीटर आ रहा है, यानी कि x जो आपका है वो 562.5 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो वाटर जो है वो 900 लीटर से आप कम ऐड करेंगे उसमें। ये आपका आंसर आ गया है। हाँ जी, ये 11th क्वेश्चन है आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसमें बोला है कि एक सॉल्यूशन है विच इज टू बी केप्ट इन बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में बिटवीन 68 टू 77 डिग्री के बीच में उसको रखना है। लेकिन अब उसका रेंज कन्वर्ट करके सेल्सियस में पूछा आपसे, तो भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करें तब उसकी सेल्सियस में रेंज क्या होगी। फ़ारेनहाइट में तो ये दी हुई है, तो सेल्सियस में इसकी क्या रेंज होगी। तो देखिए जरा, हमें एक रिलेशनशिप दे रखा है कि फ़ारेनहाइट जो है, तो यही लिख देते हैं डायरेक्ट फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट की जगह हम ये लिख सकते हैं 9/5 C प्लस 32, ओके, 68 लेस देन 77। तो आप प्लस 32 है, पहले तो सब में माइनस 32 कर दीजिए, 68 माइनस 32 लेस देन 9/5 C लेस देन, क्योंकि प्लस 32 था तो हमने सब में माइनस 32 कर दिया, 77 माइनस 32, ओके। यहाँ क्या बचा 36, दिस इज 9/5 C, ठीक है, और ये आपका कैंसिल हो गया 32 से माइनस 32, और यहाँ पर बचा आपका ये। तो अब मुझे C चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर ये है, तो कोई बात नहीं, आप पहले एक दो, यहाँ पर दो लीनियर इनइक्वालिटीज है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है, फिर हमने इसको कर लेना है। तो ये हो गया 36 इज लेस देन 9/5 C, और दूसरा क्या है 9/5 C इज लेस देन 45,
तो ये 5 इधर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, और ये 9 डिवाइड में है, आ जाएगा इधर। दिस इज 9 4 ज़ा, तो दिस इज 5 4 5 ज़ा 20 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर ये आ गया, सेंटीग्रेड में 20 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज 45 इंटू 5 बाई 9 5 ज़ा, तो C इज लेस देन 25। तो आपके पास आया कि जो डिग्री सेल्सियस है वो ग्रेटर देन तो 20 हो, 20 डिग्री, और लेस देन 25 डिग्री है, तो आपकी सेल्सियस की भी रेंज आ गई। आपको रिलेशनशिप दिया होता है। ऐसा ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14 इसी एक्सरसाइज का, वो भी सेम ऐसे ही है, करने के लिए बहुत आसान है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बोर्ड पर एज एन असाइनमेंट दे रही हूँ, जो कि आपने ट्राई करने हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स।